चलिए जानते हैं आज के देश और दुनिया की सिलेक्टेड काम की और महत्वपूर्ण 50 बड़ी खबरों को सिर्फ 10 मिनट में। पर अभी तक आपने इस वीडियो को लाइक नहीं किया तो लाइक कर दीजिए। बैकडोर से खत्म हो रही नौकरियां, राहुल गांधी ने पीएम मोदी के आरक्षण वाले बयान पर साधा तेज तर्रार हमला। बोले, प्रधानमंत्री के आरक्षण हटाओ अभियान का मंत्र है न रहेगा बांस न बजेगी बांसुरी, मतलब न रहेगी सरकारी नौकरी न मिलेगा आरक्षण। साथ ही कहा, मोदी ने युवाओं का भविष्य बर्बाद किया। माथे पर संविधान रखकर नाच रहे कांग्रेस के शहजादे पीएम मोदी ने राहुल गांधी पर कसा तंज। बोली, कांग्रेस मुझे जवाब दे कि जिस संविधान को आज माथे पर रखकर नाच रहे हो, क्यों 75 साल तक हिंदुस्तान के सभी हिस्सों पर ये लागू नहीं होता था। साथ ही कहा, रिमोट से चलती थी मनमोहन सरकार। 7 फेरे नहीं तो अवैध मानी जाएगी शादी, सुप्रीम कोर्ट ने सुनाया बड़ा फैसला। कहा, ये नाचने गाने और खाने पीने का इवेंट नहीं, न व्यापारिक लेन देन का। जब तक इसमें रस्में नहीं निभाई जाती तब तक इसे हिंदू मैरिज एक्ट के तहत वैध नहीं माना जा सकता। मोबाइल फोन पर अब दिखेगा कॉल करने वाले का नाम। ट्राई ने टेलीकॉम कंपनियों को दिए निर्देश, यानी अब आपको कोई भी फोन करेगा अननोन नंबर से तो उसका नाम आपको दिखेगा। गृह मंत्री अमित शाह के बाद अब योगी आदित्यनाथ का डीपफेक वीडियो हुआ वायरल, जिसमें सीएम योगी कह रहे हैं कि पुलवामा के बलिदान वीर जवानों की पत्नियों का मंगलसूत्र कहां गया, नहीं चाहिए भाजपा, भाजपा हटाओ और देश बचाओ। यूपीएससी अपने एक्स पर पोस्ट करने वाले आरोपी को किया गिरफ्तार। मोदी भ्रष्टाचार की सबसे बड़ी स्कीम लाई, कांग्रेस महासचिव प्रियंका गांधी बोली, यह स्कीम थी जो चंदा देगा उसका नाम गुप्त रहेगा। साथ ही प्रियंका ने कोविड वैक्सीन कोविशील्ड को लेकर कहा, पहले सर्टिफिकेट मिलता था तो उसमें मोदी जी की फोटो होती थी, लेकिन अब लगवाओगे तो नहीं मिलेगी। वंदे भारत मेट्रो ट्रेन का फर्स्ट लुक आया सामने, जुलाई से हो सकती है टेस्टिंग। शुरुआत में 40 वंदे भारत मेट्रो चलाई जाएंगी, धीरे धीरे मेट्रो की संख्या 400 तक पहुंचेगी। फिलहाल 100 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से चलेगी ट्रेन, हालांकि इसकी अधिकतम स्पीड 250 किलोमीटर प्रति घंटा है। भारत के मसालों से डरा दुनिया का बाजार, दांव पर 45,000 करोड़ का कारोबार। सिंगापुर, हांगकांग और अमेरिका के बाद अब ऑस्ट्रेलिया ने भी शुरू की मसालों की जांच। अगर इन देशों में कार्रवाई होती है तो देश के मसाला एक्सपोर्ट को मोटा नुकसान हो सकता है। चुनाव परिणामों से छेड़छाड़ कर सकती है बीजेपी, दूसरे चरण के मतदान प्रतिशत में अचानक वृद्धि न सिर्फ परेशान करने वाली बल्कि ईवीएम की विश्वसनीयता पर भी शक पैदा करती है। बंगाल की सीएम ममता बनर्जी बोली, कई ईवीएम गायब। वहीं चुनाव आयोग से पूछा, मतदान के आंकड़े देने में देरी क्यों हुई। कोविशील्ड वैक्सीन के दुष्प्रभाव पर लोगों को दिया जाए मुआवजा, कांग्रेस ने कहा, डब्ल्यूएचओ के कहने के बावजूद बीजेपी ने कोविशील्ड के दुष्प्रभाव का डेटा एकत्र नहीं किया गया। वहीं भाजपा बोली, कोविड विरोधी टीकों से खून का थक्का नहीं जमता। एमपी, यूपी, बंगाल और कर्नाटक सहित देश भर के 14 राज्यों में अगले 5 से 7 दिन हीट वेव की चेतावनी। इस दौरान 42 डिग्री के पार रहेगा तापमान। वहीं 123 साल बाद अप्रैल महीने में दक्षिण भारत का औसत तापमान बढ़ा। डीआरडीओ ने स्मार्ट मिसाइल सिस्टम का किया सफल परीक्षण, हिंद महासागर में तैनात किया जाएगा। चीनी नौसेना की पनडुब्बियों पर रखेगा नजर। पुश्तैनी सीट से भी लड़ने का आत्मविश्वास नहीं, अमेठी रायबरेली को लेकर जारी सस्पेंस पर केंद्रीय मंत्री अमित शाह ने राहुल प्रियंका पर कसा तंज। बोली, यह कंफ्यूजन उनकी आत्मविश्वसनीयता की कमी को दिखाता है। राहुल ऑन फायर, पाकिस्तान के नेता चौधरी फवाद हुसैन ने बांधे राहुल गांधी की तारीफों के पुल तो बीजेपी को लगी मिर्ची। बीजेपी के आईटी सेल प्रमुख अमित मालवीय ने कहा, पाकिस्तान के साथ कांग्रेस का गठबंधन है, इससे अधिक स्पष्ट नहीं हो सकता। आईपीएल 2024 के बीच सीएसके को लगे झटके पे झटके, दीपक चाहर हुए चोटिल तो मुस्तफिजुर रहमान जिम्बाब्वे के खिलाफ सीरीज के लिए लौटे स्वदेश। वहीं तीक्ष्णा और पतिराना वीजा कारणों के चलते अपने वतन लौट गए, जबकि मोइन अली 18 मई को स्वदेश लौटेंगे। ये कांग्रेस के समय का देश नहीं, अब कोई थप्पड़ मारेगा तो जबड़ा तोड़ देगा भारत। महाराष्ट्र में बोले यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ, कहा, इंडिया गठबंधन को वोट देने का मतलब देश की आस्था के साथ खिलवाड़। डीपफेक वीडियो सर्कुलेशन केस में दिल्ली हाई कोर्ट ने की सुनवाई। बोला, चुनाव के दौरान हम कोई निर्देश नहीं दे सकते, इसलिए हम इसे आयोग पर छोड़ते हैं। दिल्ली आबकारी नीति घोटाले में आरोपित पूर्व डिप्टी सीएम मनीष सिसोदिया ईडी सीबीआई केस में जमानत के लिए पहुंचे हाई कोर्ट। मामले पर आज होगी सुनवाई। वहीं बीआरएस नेता की कविता की जमानत पर 6 मई को आ सकता है फैसला। जम्मू कश्मीर से चिनाब वैली के 3 दिनों में 120 किलोमीटर में धंस रही जमीन, अब तक 900 घरों में आई दरार। संवेदनशील पहाड़ों पर 4 बड़े प्रोजेक्ट से हालत बिगड़े। सोने की कीमत में आई मामूली गिरावट, इंडिया बुलियन एंड ज्वेलर्स एसोसिएशन के अनुसार 10 ग्राम 24 कैरेट सोना 40 रुपए सस्ता होकर 71,670 रुपए पहुंचा। वहीं चांदी 69 रुपए बढ़कर 80,119 रुपए प्रति किलोग्राम पर बिकी। ईवीएम के साथ 45 दिनों तक स्ट्रांग रूम में रखी जाएगी सिंबल लोडिंग यूनिट। सुप्रीम कोर्ट के आदेश पर चुनाव आयोग ने जारी किया नया प्रोटोकॉल। क्या
देश सरिया के आधार पर चलेगा। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने कांग्रेस पर फिर से बोला हमला। कहा, एक और हम अपने घोषणा पत्र के अंदर कह रहे हैं कि हम यूनिफॉर्म सिविल कोड लाएंगे और कांग्रेस कह रही है कि हम पर्सनल लॉ को प्रमोट करेंगे। सीबीआई हमारे नियंत्रण में नहीं। केंद्र सरकार ने सुप्रीम कोर्ट से कहा, बंगाल में एक भी मामला सरकार ने दाखिल नहीं किया, सीबीआई ने केस रजिस्टर किया। चलिए अब जानते हैं जो आम आदमी के काम की और फायदेमंद खबरें हैं उनको विस्तार से। पर इससे पहले अभी तक आपने इस वीडियो को लाइक नहीं किया तो लाइक कर दीजिए। यहाँ कांग्रेस मर रही और वहाँ शहजादे को पीएम बनाने को उताला। पाकिस्तान रो रहा। पीएम मोदी ने राहुल गांधी पर बोला बड़ा हमला। कहा, देश ने 60 साल तक कांग्रेस का राज देखा, अब देश ने 10 साल भाजपा का सेवा काल भी देखा। वो शासनकाल था और ये सेवा काल है। जी हां, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने लोकसभा चुनाव के बीच गुजरात के आवरण में विशाल जनसभा को संबोधित किया। इस दौरान उन्होंने कांग्रेस पार्टी पर जमकर निशाना साधा। पीएम मोदी ने अपने संबोधन में कहा कि यहाँ कांग्रेस मर रही और पाकिस्तान वहाँ रो रहा है। कांग्रेस और पाकिस्तान की पार्टनरशिप एक्सपोज हो चुकी है। देश ने 60 साल तक कांग्रेस का राज देखा है, अब देश ने 10 साल भाजपा का सेवा काल भी देखा है। वो शासनकाल था और ये सेवा काल है। प्रधानमंत्री ने आगे कहा कि कांग्रेस ने 60 साल में करीब 60% ग्रामीण आबादी के पास शौचालय नहीं था। 10 साल में भाजपा सरकार ने 100% टॉयलेट बना दिए। उन्होंने कहा, 60 साल में कांग्रेस देश में सिर्फ 3 करोड़ ग्रामीण घरों तक ही नल से जल की सुविधा पहुंचा पाई। वहीं बीजेपी के 10 साल के शासनकाल में ही नल से जल पहुंचाने वाले घरों की संख्या आज 14 करोड़ हो गई है। प्रधानमंत्री मोदी ने आगे कहा कि कांग्रेस ने कभी SC/ST की परवाह नहीं की। उन्होंने कहा कि कांग्रेस आरक्षण में SC/ST और OBC का हिस्सा मुसलमानों को देना चाहती है, इसलिए मोदी की गारंटी है कि धर्म के आधार पर किसी को भी आरक्षण नहीं मिलेगा। पीएम ने कहा कि कांग्रेस के शहजादे आजकल माथे पर संविधान रखकर नाच रही हैं, लेकिन कांग्रेस मुझे जवाब दे कि जिस संविधान को आज माथे पर रखकर नाच रहे हो, क्यों 75 साल तक हिंदुस्तान के सभी हिस्सों पर यह संविधान लागू नहीं होता था। प्रधानमंत्री ने आगे कहा, संयोग देखिए आज भारत में कांग्रेस मर रही है और वहाँ पाकिस्तान रो रहा है। मोदी ने कहा, पाकिस्तानी नेता शहजादे को प्रधानमंत्री बनाने के लिए दुआ कर रहे हैं। पाकिस्तान और कांग्रेस की ये पार्टनरशिप अब पूरी तरह एक्सपोज हो गई है। पीएम ने कहा, पाकिस्तान के आतंक का टायर पंचर हो गया है। जो देश कभी आतंकी एक्सपोर्ट करता था वो आटे के इंपोर्ट के लिए दर दर भटक रहा है। जिसके हाथ में कभी बम गोला था उसके हाथ में आज भीख का कटोरा है। काउंटिंग के दिन 4 जून को 12:30 बजे से पहले ही 400 का आंकड़ा पार कर जाएगा एनडीए। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह बोले, मोदी फिर से बनेंगे प्रधानमंत्री। जी, लोकसभा चुनाव प्रचार में व्यस्त होने के बावजूद गृह मंत्री अमित शाह ने एक इंटरव्यू में लोकसभा चुनाव समेत कई मुद्दों पर बात की। इस दौरान उन्होंने हर सवाल का बेबाक अंदाज में जवाब दिया। उनसे एनडीए के लिए 400 पार और बीजेपी के लिए 370 लोकसभा सीटें जीतने के लक्ष्य को लेकर भी सवाल पूछा गया। इस पर शाह ने कहा कि आप काउंटिंग के दिन देख लीजिएगा, एनडीए 12:30 बजे से पहले ही 400 के पार चला जाएगा और मोदी जी फिर से प्रधानमंत्री बन जाएंगे। गृह मंत्री से आगे पूछा गया कि पहले 2 चरणों में वोटर टर्नआउट थोड़ा कम रहा, आपका एनडीए के लिए 400 पार का नारा है और बीजेपी के लिए 370 सीटों का। इसके जवाब में अमित शाह ने कहा, हमारी पार्टी की टीम ने और मैंने स्वयं बहुत डिटेल एनालिसिस किया है। हम 2 चरण में 100 पार करके 100 से कहीं अधिक सीटों पर जीत के साथ आगे बढ़ रहे हैं। ऐसे में मुझे 400 पार के लक्ष्य में कोई दिक्कत दिखाई नहीं पड़ती। वहीं अमित शाह ने इंटरव्यू में आतंकवाद और नक्सलवाद पर कहा कि सबसे पहले देश में आतंकवाद और नक्सलवाद ये 2 ऐसी समस्याएं थी जो कई दशकों से देश के डेवलपमेंट के लिए नासूर बनी हुई थी। लेकिन मोदी सरकार ने 10 साल के अंदर लगभग आतंकवाद से 100% निजात दिलाई और नक्सलवाद के लिए आप कह सकते हैं कि 95% तक इसको समाप्त कर दिया। शाह ने आगे कहा कि आज बिहार, झारखंड, मध्य प्रदेश, ओडिशा, तेलंगाना, आंध्र प्रदेश और महाराष्ट्र, इन 7 राज्यों में नक्सलवाद पूर्ण रूप से समाप्त हो चुका है। छत्तीसगढ़ के 4 जिलों में नक्सली बचे हैं, वहां पर भी अब भाजपा की सरकार बनी है और विगत 3 महीनों के अंदर ही लगभग 100 नक्सलवादी मारे गए। उन्होंने कहा, मुझे पूरा विश्वास है कि मोदी जी की तीसरी बार प्रधानमंत्री बनने के बाद 1-2 साल में ही देश नक्सलवाद से भी मुक्त हो जाएगा। बैकडोर से खत्म हो रही नौकरियां। राहुल गांधी ने पीएम मोदी के आरक्षण वाले बयान पर साधा निशाना। बोले, प्रधानमंत्री के आरक्षण हटाओ अभियान का मंत्र है न रहेगा बांस न बजेगी बांसुरी, मतलब न रहेगी सरकारी नौकरी, न मिलेगा आरक्षण। साथ ही कहा, पीएम रेपिस्ट के लिए मांग रहे वोट। उन्होंने भारत से भागने से उसकी मदद की, यही मोदी की गारंटी। जी हां, कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के आरक्षण को लेकर दिए गए बयान पर जमकर निशाना साधा। राहुल ने कहा कि नरेंद्र मोदी के आरक्षण हटाओ अभियान का मंत्र है न रहेगा बांस न बजेगी बांसुरी, मतलब न रहेगी सरकारी नौकरी, न मिलेगा आरक्षण। उन्होंने आरोप लगाया कि बीजेपी सरकार अंधे निजीकरण से सरकारी नौकरियों को खत्म कर चुपके दलितों, आदिवासियों और पिछड़ों से आरक्षण छीन रही है। साल 2013 में पब्लिक सेक्टर में 14 लाख स्थायी पद थे, जो 2023 तक आते आते सिर्फ 8.4 लाख रह गए। राहुल गांधी ने बीजेपी को निशाने पर लेते हुए कहा, बीएसएनएल, सेल, भेल जैसे टॉप पीपीएस यूएस को बर्बाद कर लगभग 6 लाख पक्की नौकरियां सिर्फ पब्लिक सेक्टर से ही खत्म कर दी गई। उन्होंने कहा कि ये वही पद है जहां आरक्षण का लाभ मिलता
है। सरकारी कामों को ठेके पर देके रेलवे जैसे संस्थानों में जो नौकरियां बेकडोर से खत्म की जा रही है उनकी तो कोई गिनती ही नहीं है। वहीं राहुल गांधी ने कर्नाटक के शिवमोगा में जनसभा के दौरान आरोप लगाया कि प्रधानमंत्री मास रेपिस्ट के लिए वोट मांग रही है। उन्होंने रेपिस्ट को भारत से भागने में मदद की, यही मोदी की गारंटी है। साथ ही कांग्रेस नेता ने यह भी कहा कि जैसे ही हम महालक्ष्मी योजना की बात कर रहे हैं, हिंदुस्तान के प्रधानमंत्री को इरिटेशन हो रहा है, उन्हें चिढ़ मच गई है क्योंकि उनके अरबपति मित्रों को पैसा नहीं मिल पा रहा। राहुल गांधी ने आरोप लगाया कि मोदी मॉडल का निजीकरण देश के संसाधनों की लूट है, जिसके जरिए वंचितों का आरक्षण छीना जा रहा है। उन्होंने कहा कि कांग्रेस पार्टी की गारंटी है कि हम पब्लिक सेक्टर को मजबूत करेंगे और 30 लाख खाली पड़े सरकारी पदों को भरकर हर वर्ग के लिए रोजगार के दरवाजे खोल देंगे। इसके साथ ही परीक्षा के आयोजन से भर्ती होने तक की एक निश्चित समय सीमा होगी। और हाँ दोस्तों, आज के मुख्य समाचार बड़ी खबरें यही समाप्त होती है। आप हमें कमेंट करके बताएं कि क्या सच में बीजेपी ने देश का नाम खराब कर दिया। आपकी इस पर क्या राय है, कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। और हाँ, वीडियो को लाइक जरूर करना और अपने दोस्तों के साथ व्हाट्सएप फेसबुक पर शेयर करना और चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लेना। मिलते हैं आपको कल देश दुनिया की बड़ी खबरों के साथ। बहुत बहुत धन्यवाद।